नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2024 जिसका रिजल्ट आ चुका है उससे जुड़ी हुई आगे की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का फी कितना है। नया नियम के अनुसार 2023 में जो चेंज हुआ फी घटा है। फिर दूसरा चर्चा करेंगे कि आपका सरकारी कॉलेज का जो हॉस्टल फी होता है वो कितना है। फिर चर्चा करेंगे काउंसलिंग के समय क्या क्या सावधानी रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज का फी कितना है। आप बिहार के किसी भी सरकारी डीएलएड कॉलेज यानी डाइट में जाएं, उसका फी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनको 2 साल का 20,000 रुपया लगेगा। ध्यान रखेंगे, 2 साल का 20,000 रुपया लगेगा। लेकिन जो लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको 12,000 रुपया लगेगा 2 साल का। 2 साल का 12,000 ये SC ST के लिए। बाकी जो लोग बच गए उनको 20,000 रुपया लगेगा। अब अगर हम प्राइवेट कॉलेज का फी का बात करें तो पहले ये 1.5 लाख था, लेकिन 2023 में नियम चेंज हुआ है और सरकार ने घोषणा की थी कि ये जो एजुकेशन का ट्रेनिंग है हम उसको कम करेंगे। तो मैक्सिमम कर दिया गया है 1,20,000 रुपया, 1.2 लाख। तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज अब इससे ज़्यादा फी नहीं रख सकता, उससे कम ही रखेगा। तो प्राइवेट कॉलेज का फी आपका अधिक से अधिक 1,20,000 है और प्राइवेट कॉलेज वाले यही फी रखेंगे 1,20,000। सरकारी कॉलेज का फी आपने देख लिया, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, सभी को 1,20,000 लगेगा प्राइवेट कॉलेज में। अब सरकारी कॉलेज का हॉस्टल का फी बात करें तो अगर मेस है, जहाँ पर खाने पीने की सुविधा हॉस्टल में दी गई है, वहाँ पे आपको 3,000 रुपया पर मंथ लगता है। खाने पीने का 2,500 से 3,000। ये उस कॉलेज पे डिपेंड करेगा कि वो कितना में खिला रहे हैं। कोई 2,000 में खिलाएंगे, 2,500 में खिलाएंगे। आप कहीं भी खाना खाइएगा तो ये फी इतना लगेगा ही। आप कहीं मेस में पकड़ लें, चाहे पटना पकड़ें, भागलपुर में पकड़ें, मुजफ्फरपुर में पकड़ें, आपको ये 2,500 से 3,000 रुपया लग ही जाता है। लेकिन जो रहने का व्यवस्था है वो फिक्स है। आपको 400 से 500 रुपया मंथली है। 400 से लेके 500 रुपया मंथली है आपको सरकारी डीएलएड कॉलेज का फी, जो बहुत ही सस्ता है और बहुत ही अच्छा है। हमने कुछ सरकारी डीएलएड कॉलेज को देखा भी है और आसपास लोगों से पता भी क्या, जो दूसरे कॉलेज में ट्रेनिंग गए थे बीपीएससी टीचर के द्वारा। तो बहुत सारे कॉलेज में आपकी हॉस्टल की व्यवस्था अच्छे से है। रोहतास में तो ट्रेनिंग मेरा वहीं पे था, तो वहाँ पे भी हॉस्टल अच्छा था। और भी हम डिटेल आपको एक अलग से वीडियो उसका बना देंगे हॉस्टल का। तो आप लोगों को यहाँ पे एक क्लियर हो गया होगा कि सरकारी कॉलेज का हॉस्टल फी कितना हो गया, 400 से 500 रुपया पर मंथ। ठीक, वो खाना तो वो आपको कहीं भी खाइएगा तो उतना ये लगेगा ही, 2,500 से 3,000 मंथली। अब तीसरा बात करते हैं काउंसलिंग के समय सावधानी। सबसे पहला सावधानी आप यह रखना है, आपका रैंक का मान थोड़ा कम ही है, आपको लग रहा है कि हमको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा या कम चांस है, तब भी क्या करना है, या जिनको लग रहा है कि नहीं हमको सरकारी कॉलेज मिल ही जाएगा, तो वो लोग भी ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, जो आपका पसंदीदा कॉलेज है उसको ऊपर रखना है। जो भी पसंदीदा कॉलेज है उसको ऊपर रखना है। साथ ही साथ सभी सरकारी डीएलएड कॉलेज को ऊपर रखिए। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जिनका अगर पहले आप देख लीजिए कि आप कहाँ पे सूटेबल हो रहे हैं। आप पहले ये समझ लें कि आपके घर के नज़दीक अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है, अगर आपके 200 किलोमीटर दूर कोई डीएलएड कॉलेज है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मंथन कर लें, क्योंकि आपको वहाँ पे हॉस्टल फी लगेगा, खाना पीना का खर्च लगेगा। अगर आपके घर के आसपास है तो कम से कम खा पी सकते हैं। हाँ, अगर हॉस्टल में कोई सुविधा है तो फिर आपको उतना कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का भी 1,20,000 है। लेकिन ये सब बात सोच समझ के रखें और कोशिश करें कि सारे सरकारी डीएलएड कॉलेज को ऊपर रखें, और जो आपके आसपास से जो कॉलेज आपको पसंद है उसको ऊपर में रखना है। ये क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा जो चॉइस फिलिंग करने का, जो सबसे ज़्यादा कॉलेज पसंद है उसको ऊपर रखें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे कॉलेज, फिर तीसरे नंबर पे, इसी तरह रखते जाए, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज को चूज कर लें। ये सावधानी जरूर रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो लोग बीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाला तो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय ही बना लिया होगा और वो काम में आ जाएगा। देखिए, जो बीसी कैटेगरी में आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, एक बीसी का ओबीसी वाला सर्टिफिकेट बनता है, नॉन क्रीमी लेयर, एक बिहार सरकार हेतु, एक भारत सरकार हेतु। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं बना है तो इसको बना लें, क्योंकि मांग सकता है। और पिछले बार भी मेरे ध्यान, जहाँ तक मेरा ध्यान है, वो मांगा गया था। और बिहार में जो भी अभी कंपटीशन एग्जाम चल रहा है तो ये बीसी का जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आता है वो बना लें, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके ऐसे ही अपना जो सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट, उसी पे उनका काम चल जाता है, तो वो अपना तैयार रखेंगे। अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अब सीरियल वाइज देखते हैं। पहले आपका जो 10th-12th का है उसका सारा डॉक्यूमेंट रखेंगे, कम से कम 2 सेट में फोटोकॉपी करा के रख लेना है। उसके बाद 10th-12th का हो गया, उसके बाद आपका निवास लगता है, निवास नेसेसरी है, पुराना भी निवास चलेगा, 2 साल का है, 3 साल का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जाति रखें, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, तो वो सभी सर्टिफिकेट ले लें, कहीं कहीं मांग सकता है। ग्रेजुएशन, पीजी, ये सब का भी सर्टिफिकेट आप इसको रख लें। हाँ, अब उसके बाद कि जो आपने लास्ट बार जो छोड़ा है, जहाँ पे आपका एडमिशन था, वहाँ का सीएलसी, टीसी, ये सब लगेगा। उसके बाद हमने ये जो सर्टिफिकेट बताया है रिजर्वेशन वाला, उसको तो आप हर हाल में ध्यान रखें। उसका आधार कार्ड, आधार कार्ड तो होगा ही, पैन कार्ड मेरे ख्याल से नहीं मांगेगा, आधार कार्ड, ये सभी आधार कार्ड का जो भी डिटेल है उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको आप ठीक करवा लें, यहाँ पे इस बात को ध्यान। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट है वो सबको भी ध्यान से रख लें। रिजल्ट का वाला डॉक्यूमेंट, जो आपने फॉर्म फिलअप किया, एडमिट कार्ड, जो इस एग्जाम का डीएलएड का एडमिट कार्ड है, वो सबको भी ध्यान रखें। तो ये आपका मोटा मोटी डॉक्यूमेंट हो गया, ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, और ये वाला आप सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको पहले आप सही करें। बाकी बात तो हमको उम्मीद है आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होगा। अगर किन्हीं के पास कुछ डॉक्यूमेंट का कमी है, नहीं अवेलेबल है, तो हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उनका हम सुझाव बता देंगे किस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, कैसे प्राप्त करना। और जब अगर आप काउंसलिंग करवाने गए, एडमिशन लेने गए और उसमें आपको नहीं अवेलेबल हो पाया, तो लास्ट में रामबान भी है, वो भी आपको बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद।